हेलो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज रॉनी एंड यू आर वाचिंग माय चैनल ओनली ट्रूथ। आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आ गया हूं और ये वीडियो आज थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो में आज हम ना किसी देश के बारे में ना किसी जाति के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे तो जो राइटर होते हैं, जो मूवी लिखते हैं, मतलब मूवीज रियल लाइफ से बेस्ड है या मूवीज की कहानी सिर्फ अपने राइटरों की दिमाग की इमेजिनेशन होता है, वो आज हम जानेंगे। वो राइटर लोग क्या रियल लाइफ से बेस करके मूवीज बनाता है या नहीं, यही जानेंगे आज हम। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हॉलीवुड की हॉरर मूवीज तो हम सभी लोग देखते हैं। तो ऐसा ही एक मूवी 2017 में इट नाम का एक मूवी आया था, जो अभी भी बहुत भयानक माना जाता है। Time to flow. तो उस मूवी का फैक्ट ये है कि एक जोकर होता है जो कि लोगों को अपनी बातों में बहला फुसला के, उनको मैजिक ट्रिक दिखा के अपने घर में ले जाके उनका शिकार करता है। तो 1972 में जॉन गैरी नाम का एक आदमी, जो शायद जोकर का काम करता था, वो अपने साथ गाड़ी में लोगों को बहला फुसला के बिठा के अपने घर में ले जाता था और उसके बाद ही वो उन लोगों को मार देता था। तो इसी ट्रू स्टोरी से इंस्पायर होके अमेरिका के मशहूर नेचुरल राइटर स्टीफन किंग ने एक मूवी इजाद किया जिसका नाम है इट। 1972 से 1978 तक जॉन 33 लोगों को मार चुका था और उनकी बॉडी को अपने ही घर में दफना दिया था। और 1980 में पुलिस ने उसे गिरफ्तार अरेस्ट कर लिया एंड देन मेडिकल रिपोर्ट में यह आया कि वो एक दिमागी मरीज है, मतलब कि साइको भी कह सकते हैं एक तरीके से। 1994 में उसे फांसी की सजा हो गई एंड देन इसी बात पे इंस्पायर होके स्टीफन किंग ने एक बुक भी लिखा। उस बुक का नाम भी है इट, और फिर एक मूवी भी बन गई, इट मूवी, हॉरर मूवी। एंड इस मूवी की रिलीज के दिन बहुत ही प्रोटेस्ट हुआ, आंदोलन हुआ, क्योंकि क्लाउन्स, जो जोकर कम्युनिटी है, वो उन लोगों को ये बात बहुत ही बुरी लगी, क्योंकि एक जोकर का एक अलग इमेज बन के लोगों के सामने आएगा। तो बेसिकली अगर ये मूवी रियलिस्टिक पे बेस है, मतलब ट्रू स्टोरी के ऊपर बनाया गया, तो रिलीज होने में कोई दिक्कत भी नहीं हुई। सो दूसरी मूवी है एनाबेल। 1970 में डोना नाम की एक लड़की को ये एना नाम की एक डॉल अपनी बर्थडे के गिफ्ट में मिलता है। उसे शायद ये पता नहीं था कि गिफ्ट में उसे क्या मिला है। डोना था 20 साल का। सो वो डॉल उसे बर्थडे के गिफ्ट में मिला था, तो ज्यादातर समय वो एना नाम की डॉल के साथ ही गुजारती थी। सो एक दिन डोना जब एना के साथ एक कमरे में बंद थी, मतलब कमरे में खेल रही थी, तो डोना को एना डॉल के पास से एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा है हेल्प मी। तो ये बात डोना को बहुत अजीब लगी। उसे लगा कि कोई उसके साथ शरारत कर रहा है, तो उसने अपने रूम को पूरी तरह से लॉक कर लिया, मतलब रूम के ऊपर टेप लगा दिया, ऐसा कुछ कर दिया ताकि कोई उसके रूम के अंदर आए तो उसे पता चल सके। सो अगले दिन भी उस डॉल के पास से एक और चिट्ठी मिल गई जिसके ऊपर लिखा था हेल्प मी। सो डोना को यह बात बहुत ही अजीब लगा, तो डोना ने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के से जुड़े हुए कुछ लोगों को बुला लिया, जिनका नाम था एड एंड लॉरेन। सो इन लोगों ने उस डॉल को अच्छी तरीके से जांचने के बाद उन लोगों ने कहा कि इस डॉल के ऊपर काला साया है। तो उस डॉल को अभी तो उन लोगों ने सजेस्ट किया कि इसे म्यूजियम में रखा जाए। सो उस डॉल को अभी तक म्यूजियम में ही रखा गया है। सो तीसरी मूवी है रॉबर्ट द डॉल। एनाबेल एक ऐसी लौती डॉल नहीं है जिसके ऊपर मूवी बनी है। रॉबर्ट द डॉल, इसका कहानी भी बहुत ही तगड़ा है दोस्तों। तो सुनिए, रॉबर्ट यूजिन नाम के एक लड़के को उसके बर्थडे पे उसके घर के मेड ने एक डॉल गिफ्ट किया, तो उस लड़के ने उस डॉल का नाम भी रॉबर्ट रख दिया। गिफ्ट देने के कुछ दिन बाद से रॉबर्ट के कमरे से उसके अलावा भी दूसरे किसी का आवाज सुनाई देता था। उसके दिन के बाद ही उसके घर में बहुत सारे अजीब अजीब घटनाएं होने लगी, जैसे बर्तन गिर जाना, बहुत सारे आवाजें सुनाई देना। सो लोगों का भी यही कहना है कि उस डॉल को उसके घर के मेड ने
कुछ काला जादू करने के बाद उस बच्चे को गिफ्ट किया था। तो उस डॉल का अभी 100 साल तक उस डॉल का बहुत सारे मालिक रह चुका है। सभी का यही कहना है कि उस डॉल को रात में घर में घूमने तक देखा गया है, उसके कमरे से अजीब अजीब आवाजें आती है। तो उस डॉल को मार्टेलो के एक म्यूजियम में रखा गया है। तो ऐसे कुछ घटनाएं सामने आई हैं। अभी भी उस डॉल के म्यूजियम में उस डॉल के पास जाके कोई अगर फोटो क्लिक करता है तो उसके फोन में कुछ ना कुछ खराबी आ जाता है, या कैमरा वो पिक्चर क्लिक नहीं कर पाता है, कोई किसी के फोन का बैटरी डाउन हो जाता है। ऐसी अजीब अजीब घटनाएं आज भी होता है दोस्तों। तो दोस्तों चौथी मूवी है डिलीवर अस फ्रॉम इविल। ये एक पुलिस वाले की कहानी है। रैल्फ साच नाम का एक पुलिस वाला जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के साथ बाद में जाके जुड़ गया। तो वो उसके लाइफ में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई जो पहले उसने अनसुना कर दिया। मतलब वो एक पुलिस वाला था, इसीलिए वो इन सब बातों पे विश्वास नहीं करता था। लेकिन धीरे धीरे जब वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के ऊपर चर्चा करने लगा, उसको जानने लगा, तो वो अपने पुलिस लाइफ से रिटायर होके एक प्रीस्ट के असिस्टेंट बन गए। और उसी के लाइफ स्टोरी पे ऊपर बनी है ये मूवी। तो उन्होंने ये कहा कि इन मूवी में जो घटनाएं दिखाया गया है उससे भी ज्यादा इनके लाइफ में कुछ घटनाएं घटी है। और उन्होंने ये एक किताब भी लिखा है, बियॉन्ड द नाइट्स। तो दोस्तों अगली मूवी है 3096 डेज। 3096 डेज इस मूवी का नाम है। इस मूवी का नाम ऐसा क्यों है वो भी आपको धीरे धीरे पता चलेगा। ऑस्ट्रेलिया की एक 10 साल की लड़की नताशा, जो 2 मार्च 1998 में अपने स्कूल से घर नहीं लौटा, तो उसके मम्मी ने पुलिस में जाके कंप्लेन किया। तो पुलिस ने भी बहुत खोजा, दोस्तों से पूछताछ किया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। तो उसके बाद एक दोस्त ने आके बताया कि उसे एक सफेद कलर की व्हाइट वैन में एक आदमी ने किडनैप करके लेके चला गया। तो उस लड़की को उस आदमी ने एक छोटे से कमरे में, जिस कमरे में सिर्फ एक टेबल, कुर्सी, बेड और वॉश बेसिन और बाथरूम था, 8.5 साल मतलब लगभग 8.5 साल मतलब 3096 डेज एक छोटे से कमरे में बंद करके रख दिया। तो ये तो एक हॉरर मूवी नहीं है, लेकिन हॉरर मूवी जैसा मतलब कुछ कम भी नहीं है। एक आदमी एक छोटी सी 10 साल की बच्ची को 8.5 साल तक एक कमरे में बंद रखता है दोस्तों। और उस लड़की के लिए भी ये बहुत ही हिम्मत का काम है कि 8.5 साल तक एक कमरे में बंद होना। तो रोज रात को वो आदमी उस लड़की को लेके बाहर निकलता था उसे घुमाने के लिए। लेकिन एक दिन मौका देख के नताशा वहां से भाग गया और पुलिस को सारी बात बता दी। और उस आदमी ने जाके, और जिस आदमी ने किडनैप किया था उस आदमी ने जाके ट्रेन के सामने सुसाइड कर दिया। सो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप लोगों को ये बातें कितनी हद तक सच लगता है और आप लोग इन सब बातों पे कितना विश्वास करते हो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना ताकि सबसे पहले वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचे।